जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी। सीखो एकेडमी में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन में हमने अलग अलग तरीके से कैसे मल्टीप्लाई करना है ये सीखे। आज हम एक पैटर्न का मल्टीप्लिकेशन, पैटर्न बेस्ड मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम 11, 111, 1111 ऐसे नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे नंबर जो लगातार आते हैं उसमें एक पैटर्न रहता है और हमें उस पैटर्न को पकड़ना है और पैटर्न पकड़ के हमें मल्टीप्लाई करनी है। इस तरीके के लिए हम दो स्टेप फॉलो करेंगे। एक पहला स्टेप जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को अलग अलग करके लिख देंगे, दूर करके लिख दिए। दूसरा स्टेप क्या करेंगे हम उसको पेयर बनाएंगे और ऐड करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देके सिखाता हूं। देखिए ये नंबर है, अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हम क्या करेंगे, पहला ये दोनों नंबरों को हम अलग कर देंगे। ये 7, ये 4, दोनों को सेपरेट कर दीजिए अलग अलग। अब क्या करना है, हमें पेयर बनाना है। 11 में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हमें पेयर कितने की बनानी है, 2 की। तो एक ए पेयर हो जाएगा, एक ए पेयर हो जाएगा और एक ए पेयर हो जाएगा। 3 पेयर होंगे इसमें, 2 का। तो आप ऐड कर दीजिए। 8 और 12 कितना होगा, 8 और 4 कितना होगा, 12। 12 का क्या लिखेंगे हम, 2। कैरी क्या हो गया, 1 कैरी हो गया। 8 और 6 कितना होगा ऐड करने पे, 14। 14 प्लस 1 कितना होगा, 15। 15 का 5। कैरी कितना हो गया, 1 कैरी हो गया। 7 प्लस 6 कितना हुआ, 13। 13 प्लस 1 कितना हुआ, 14। 14 आ गया, 14 का 4 लिखे और ये एक कैरी हो गया। तो जो एक बचा है कैरी वाला, वो हम ऐड कर देंगे 7 से। तो आंसर क्या होगा, 8 4 5 2 4। ऐसे करके आप आंसर लिख दीजिएगा। एक स्टेप में ऐसे पैटर्न वालों को आप सॉल्व कर सकते हैं मेंटली, ब्रेन यूज करके, बिना पेन पेंसिल को छोड़िए, ओरली करने की कोशिश कीजिए। पहले पैटर्न बनाना सीख लीजिए, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कीजिए। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग सीखते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल में एक नंबर लेते हैं 6489। इसको हम सीखा, हमने क्या है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को क्या करना है, दूर कर देना है, सेपरेट कर देना है। दूर कर दिया 6 और 9 को। उसके बाद हमें क्या करना है, काउंट करना है कितना डिजिट है, 1 2 3। 3 डिजिट है, 3 डिजिट है ना। तो 3 डिजिट में हम क्या करेंगे, इसको पेयर बनाएंगे। 1 का तो हो गया है, तो 2 और 3 का बनाना है। तो पहले 2 का बनाएंगे, 2। फिर इसको बढ़ा के 3 करेंगे, फिर इसको 3, क्योंकि एक 3 का एक और मिल रहा है तो 3। फिर लास्ट में 2 का कर देंगे पेयर। हमने कितने पेयर बनाए, इसमें 4 पेयर बनाए। पहले हमें बढ़ते क्रम में बनाना है, फिर हमें घटते, पहले असेंडिंग ऑर्डर फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। और मैक्सिमम कितने तक जाएगा, जितना नंबर ऑफ डिजिट रहेगा। अगर 3 डिजिट जाएगा तो मैक्सिमम 3 ही का पेयर बनाना है, उससे ज्यादा का नहीं बनाना है। अब ऐड कर देते हैं,
8 और 9 क्या होगा 17, ऐड करने पे 8 और 9 को ऐड कीजिएगा 17, 17 का क्या आएगा 7, कैरी क्या हो जाएगा 1, तो हम 1 लिख दिए। 8 9 हमारा 17 था, 17 में 4 ऐड कर दिए, कितना हो गया 21, 21 प्लस 1 कितना हो गया 22, और कैरी कितना हो गया 2। 6 और 4 कितना होता है 10, 10 प्लस 8 कितना होता है, ये पेयर पेयर है ना ये, तो 6 और 4 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2 22, 22 हो गया, 22 का 2, कैरी कितना हुआ 2, तो 2 डाल देंगे। अगले पेयर में 6 और 4 क्या है 10, 10 प्लस 2 कितना होता है 12, 12 का 2, और बच गया 1, तो 1 हम इधर लिख देंगे। अब जब ऐड करेंगे 6 और 1 7, 2 2 2 7 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला हम लोग 4 बार 1 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ले लेते हैं नंबर 4 3 6 7 5, ये 5 डिजिट नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, ये 4 सीखे क्या है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को अलग करना, 4 और 5 को हमने अलग कर लिया। अब डिजिट कितना है 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो मैक्सिमम कितने का हम पेयर बनाएंगे 4 का, और क्या बनाएंगे 3 और 2 का। तो पहले 2 का बनाते हैं फिर 3 का बनाएंगे, तो ये 2 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 4 का पेयर, एक और बनेगा 4 का पेयर, तो ये 4 का पेयर, सॉरी यहां तक ही बनेगा 4 का पेयर, 4 का पेयर, फिर ये 3 का पेयर, फिर ये 2 का पेयर। कितने पेयर बन गए 1 2 3 4 5 6 पेयर बन गए। अब क्या करेंगे ऐड करेंगे, पहला ये है, तो 7 और 5 कितना होता है 12, 12 7 और 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा 12, 12 का 2, 1 हो गया कैरी, 7 5 12 ऐड कर चुके हैं, तो 12 प्लस 6 कितना हुआ 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 1 कितना हुआ 19 का 9, कैरी कितना हुआ 1, ये 3, तो ये 4 का पेयर है, तो कैरी 1 है तो 1 इधर लिख दिए। अब यहां तक हमें कितना आया था 18 आया था, ये 18 आया था। अब 18 प्लस 3 कितना होगा 21, 21 प्लस 1 2, 2 हो गया, यहां तक का खेल खत्म। 2 कैरी करना है तो 2 इधर कैरी कर लिए, ये 4 का पेयर है, तो 4 और ये 10, 6 और 7 का ऐड करेंगे कितना आएगा 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 2 22, फिर 2 कैरी, 2 कैरी कर दिए, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 2 15, 15 का 5, कैरी कितना 1, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, ये आपका आंसर हो गया। एक लाइन में आप आंसर निकाल दीजिएगा ऐसे पैटर्नों का, आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा पैटर्न का आएगा, हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे और आपको और आसानी होगी ऐसे क्वेश्चन को समझने में।
चलिए 867 को दे दिया 11 से, कैसे कीजिएगा मल्टीप्लाई? 8 और 7 को अलग कीजिए, कितना डिजिट है? 2, तो 2 का पेयर बनाइए, बना दिए। कितना पेयर बना? 2। 6 7 कितना होता है? 6 7 को ऐड करेंगे 13, 13 प्लस 13, 13 का 3 कैरी 1। 8 और 6 कितना होता है? 14, 14 प्लस 1 15 का 5 कैरी 1। क्या हो गया? 8 प्लस 1 9 5 3 7। ये आंसर देखिए कितना झट से आप आंसर निकाल लेते। अगर इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप माइंड में कर सकते हैं। एक लास्ट हम लोग सीखते हैं 3 7 8 4 1 1 1। 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम फॉलो कीजिए, 3 और 4 दोनों को अलग कर लीजिए, पेयर बनाइए। 3 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 का, फिर 3 का, फिर 3 का बन रहा है तो 3 का बनाएंगे, फिर 2 का बना लेंगे। 8 4 कितना होता है? 12, 12 8 4 को ऐड करेंगे, 12, 12 का 1 1 कैरी, 12 का 2 1 कैरी। 8 4 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 1 20, 20 का 0 2 कैरी। 8 7 8 और 7 कितना? 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 ये 2, 18 प्लस 2 20, 20 का 0 कैरी 2। 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 2 12 का 2 कैरी 1। अब आंसर क्या होगा? 3 प्लस 1 4 2 0 0 2 4। आंसर देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग आंसर निकाल ले रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों आप ऐसे पैटर्न वाले को आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों एक क्लास कैसी लगी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर देंगे तो कोई बात ही नहीं है। जय हिंद।